हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म आया हुआ है जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया। अगर आप स्टेनो से हैं तो उसका आपको मतलब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि इस पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब और लाइक का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके शेयर से किसी का हित हो जाए, कोई चीज़ अच्छी हो जाए, वो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है। जो मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी कोचिंग में जो क्या हो रहा है कि आपका सर्टिफिकेट का पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि 6-7 महीने का एडवांस। ठीक है, एडवांस का मतलब है इन द सेंस है कि आप 6 महीने का आप हमारे यहाँ फीस जमा करके आप हमारे यहाँ पढ़िए। ठीक है, तो अब हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आपदा में अवसर हो गया। ठीक है, फॉर्म आया है, अगर आप वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं इशू कराएंगे तो आपको वो फॉर्म वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब इंक्वायरी होगी तो आपके यहाँ से पूछा जाएगा। तो पहली चीज़ तो गलत है। दूसरी चीज़ ये कि सभी कोचिंग, जितने भी कोचिंग जो चल रही है कानपुर में, मैं सभी को ऑलमोस्ट सभी को जानता हूँ। मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूँगा। ईश्वर की दया से सब अच्छा पढ़ाते हैं। सभी मतलब सभी लोग सभी टीचर के पास अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, किसी भी टीचर के पास स्ट्रेंथ कम नहीं है, अच्छा चला रहे हैं। अब यहाँ पे आपदा में अवसर खोजना बहुत ज़्यादा गलत है। किसी भी, आप सोचिए, कोई भी स्टूडेंट कैसे तैयारी कर रहा है आपको मालूम नहीं है। जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉई हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे कई लोग के यहाँ दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो सभी को गवर्नमेंट की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन जिनके पिताजी गवर्नमेंट नहीं है, जिनके पास वैसी इकॉनमी नहीं है, वो कैसे कर रहा है। उनके, आप सोचिए, उनके बच्चे दूर से आते हैं, साइकिल से आते हैं, बहुत लोग आते हैं आपके पास पढ़ने। ठीक है, दूर दूर से आ रहे हैं। ठीक है, पता चल रहा है खाते नहीं है, आपका कोचिंग ज्वाइन करा, उसके बाद तो वही जो खाया था घर से वही वापस चले, मतलब पेट दबा के चले गए। आप सोचिए कैसे तैयारी कर रहे होंगे बच्चे। अब उनसे इस तरीके से फीस, आप सोचिए 3,000 वो मिनिमम भरेगा, जूनियर असिस्टेंट का भरेगा, स्टेनो का भरेगा, और एक और पोस्ट है जिसको याद नहीं है मेरे को, वो 3,000 ऐसे भर रहा है। ठीक है, अदर में मान लीजिए थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वो 3,000 मोटा मोटी बढ़ रही है। सुनने में आया 2,000 आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 2 5 हज़ार। ठीक है, 6 महीने का एडवांस। अब पता नहीं आपकी फ़ीस कितनी, 1,000 रुपये भी हो गई तो 6,000 ये हो गया। ठीक है, तो मतलब आपका मोटा मोटी हम देख ले तो 8 से 9 हज़ार रुपये आपको कोचिंग को दे दे रहा है एक फॉर्म भरने के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट गलत कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो करी, वो उसके उस पर तो दम नहीं चल सकता, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले 500 रुपये का था, इस बार 1,000 रुपये का फीस कर दी, पता चला अगली बार 1,500 का कर दे, तो उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन आप टीचर हैं, आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कम से कम आप बच्चों के हित के बारे में सोचिए। वो नहीं सोच रहे, आप सोचिए। आपके ईश्वर की दया से इतनी अच्छी इस्टेब्लिश कोचिंग है, सब आपका नाम प्रतिष्ठा इतना, हर एक कोचिंग का, मैं किसी एक को नहीं, सभी कोचिंगों की नाम चलता है कानपुर में, स्टेनो में, यहाँ अच्छा अच्छा पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी अगर इस तरीके से करा जा रहा है आपदा में अवसर, कि बच्चे से 10,000 12,000 खींच ले, तो बहुत गलत है। ठीक है, आप सोचिए, बच्चा का रिटर्न अच्छा है। अब ये सोचिए, इस 1 महीने के अंदर क्या वो स्किल के बेस पे पास हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पास होगा, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। अगर वो कोई आज एडमिशन ले ले और स्टेनो, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग होने मतलब एग्ज़ाम हो, उसका स्टेनो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। ठीक है, इसमें क्लियर उसी का होगा जो पहले से तैयारी कर रहा है। ठीक है, पहले से लगा हुआ है, तो उसका स्किल नहीं खराब होगा, उसका रिटेन जो है बहुत अच्छा होगा। मतलब रिटेन, उसको स्किल की कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिटेन में मेहनत करेगा। अब वो वहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट करके, कि 6 महीने का आपने जो पैसा जमा करवाया, उसका जो डर है कि हमारा पैसा भी जमा, अब हमें वहाँ पे भी जाना है। ठीक है, तो 8-10 हज़ार मतलब जो खर्चा कर देगा, वो क्या पड़ेगा, आप सोचिए ना। पेरेंट्स के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बच्चा किस कंडीशन में है आपको मालूम नहीं है। ठीक है, पर्सनल आप जानते नहीं हो कि बच्चे का क्या समस्या है। घर में 3 3 4 4 बच्चे हैं किसी के, लड़का हो चाहे लड़की की, हर एक को पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकता है। तो जैसा भी है उसका बेटी या बेटा आगे पढ़ रहा है, आप उससे इतना फीस मांग रहे हो, तो थोड़ा सा गलत है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा जिस कोचिंग से पढ़ रहा है, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो उस कोचिंग के प्रति जो करना चाहे वो करे। ठीक है, हालांकि कोचिंग को बिल्कुल ये नीड नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्वेच्छा से जो चाहे आप सर को दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन इस समय जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं। कम से कम आप इस चीज़ को देखिए कि क्या बच्चे के साथ हित हो रहा है कि अहित हो रहा है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी के लिए, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब से मेरे को 1% नहीं मतलब है, आपका हित का चाहता हूँ। ठीक है, आप
कम से कम इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी टीचर के पास पहुंचे ये बात, और वो इस चीज़ को सोचे कि समझे कि हाँ हम बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, इस समय आप सोच लीजिए कि बच्चे को सिलेक्शन से मतलब है, ये समझ लीजिए सबसे अच्छी वैकेंसीज है कि 2022 के लास्ट में करा देगी। अब इस बिहाफ पे कि बच्चा इतना फीस है, इतना ये करके ना भरे, तो ये क्या है कि एक बेरोजगारी की तरफ है। ठीक है, हर कोई चाय नहीं बेच सकता है, हर कोई पकोड़ा नहीं तल सकता है। ठीक है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और हर एक की बस की बात नहीं है जो पढ़ ले और स्टेनो सीख ले। ये आप समझ लीजिए, स्टेनो सीखना बहुत इजी टफ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है स्टेनो सीखने में। और अगर आप सोचिए एक बच्चा जिसका रिटर्न और स्किल अच्छी है और किसी कारण से ये फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो उसकी वजह हम खुद हैं। ठीक है, तो सर प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कोचिंग के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है 6 महीने का एडवांस जमा करिए, तो गलत है। कृपया करके बच्चे के हित के बारे में सोचिए। बाकी मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, सभी विद्यार्थियों से, बच्चा और बच्ची से, कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।